नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। पूरे पुस्तक में से अगर भक्ति को लेकर कहें कि भाई महाराज श्री का पृष्ठ तो एक से एक बढ़कर हैं, पर नंबर देना हो कि भाई एक नंबर किसको दें, तो ये है 11 जनवरी, भक्ति का स्वभाव। भक्ति के स्वभाव में महाराज ने समझाया था कि ये जो विघ्न बाधाएं हैं साधना में, तो ये सब अपनी अयोग्यताओं के कारण है, और इन अयोग्यताओं से ऊपर उठाने के लिए किसी प्रबल आश्वासन अथवा दृढ़ आलम्बन की आवश्यकता होती है। फिसलता हुआ संभल जाए, गिरा हुआ उठ जाए, पिछड़ा हुआ भी आगे बढ़े, तो इसके लिए कोई दृढ़ आश्रय की अपेक्षा होती है। गिरे हुए को गोद में उठा ले, दीनहीन को हृदय से लगा ले, बेसहारे का सहारा बन जाए, ऐसा कोई न कोई होना चाहिए, और ऐसा अवश्य कोई है। तो उसी को फिर इसमें भक्ति के स्वभाव में बताया है। तो बोले कि कौन है वो, तो पहले कह रहे हैं कि वह ऐसा होना चाहिए जो हमारी अयोग्यताओं की ओर न देखे, अपने सहजशील स्वभाव से ही हमारा रक्षण पालन पोषण एवं संवर्धन करे। तो महर्षि कह रहे हैं कि मनुष्य की इसी आशा की पूर्ति के लिए भागवत धर्म अथवा भक्ति प्रकट हुई है। यानी ऊपर जो बताए हैं पहले पैराग्राफ में विघ्न बाधाएं साधना में, तो वहाँ धर्म योग और ज्ञान की साधना में ही बताया, भक्ति की साधना में विघ्न बाधा नहीं बताई। क्योंकि भक्ति जो है वो तो भागवत धर्म प्रकट ही इसलिए हुआ है कि ये जो बेसहारे का सहारा, दीनहीन को हृदय से लगा ले, गिरे हुए को गोद में उठा ले, आदि आदि। तो भागवत धर्म में हमारे द्वारा चाहे जो भी कर्म हो वह भगवान के प्रति अर्पित होना चाहिए। बस करना हमको इतना ही है कि जो भी कर्म हो, चाहे जो भी कर्म हो, कर्म विशेष का नियम नहीं है, समर्पण भाव की विशेषता है। इसलिए शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, संस्कारजन्य स्वभाव से, संस्कारजन्य स्वभाव का अर्थ है कि गलतियां भी होती हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जो कि गलत हैं, उसको वो संस्कारजन्य स्वभाव उसको कहते हैं। तो जो कुछ भी करे वह सब अंतर्यामी परमेश्वर नारायण के उद्देश्य से समर्पित कर दें। बस ये भागवत धर्म में इतना ही है कि हमारे द्वारा चाहे जो भी कर्म हो वह भगवान के प्रति अर्पित होना चाहिए। अगर इतना कर दें हम, तो फिर आगे महर्षि कह रहे हैं कि भक्ति माता अपने किसी भी पुत्र को अपनी गोद में उठा लेती है और उसके रोम रोम को अपने वात्सल्य रस से आप्लावित एवं आप्यायित कर देती है। अच्छा, इनकी एक और विशेषता है भक्ति माता की, क्या? उन्हें शास्त्रोक्त अधिकारी, एकांत अभ्यासी अथवा जिज्ञासु, है ना। तो ये जितने विशेषण दिए महाराज ने, ये तो बहुत मतलब पहुँचे हुए लोग हैं। तो उनकी अपेक्षा भक्ति माता को वह बालक अधिक प्यारा लगता है जो अज्ञानी है, अबोध है, साधना करने में असमर्थ है, एकांत होने पर रोता है, डरता है, और जिसे मुक्ति नहीं चाहिए, प्रेम माधुरी का बंधन ही जिसको भाता है। और यहाँ तक कि महर्षि लिखते हैं वह कभी कभी अपनी माता को भी भूल जाता है, परंतु भक्ति माता जो है वो उसे नहीं भूलती। माता अपने अबोध शिशु पर करुणा की गंगा बहा देती है। भगवती भक्ति जब देखती है कि हमारा शिशु मलिनता से लथपथ हो रहा है, आग में हाथ डालने जा रहा है, अहंकार ममकार की विघ्न बाधा से व्यथित हो रहा है, तब वह माँ के समान ही उस पर छा जाती है और अपनी स्नेह माधुरी से उसको निर्मल बना देती है, कुमार्ग से बचा लेती है, उसके तन मन में मुस्कान भर देती है। वे नासमझ को ज्ञान देती हैं, मलिन को स्वच्छ करती हैं, पीड़ित को सुखी करती हैं, वे अबोध को संभालती हैं, मलिनता दूर करने में रुचि लेती हैं और स्वयं मुस्कान बिखेर कर बच्चे के मुख कमल को भी विकसित कर देती हैं। रोते को चुप कराती हैं, चुप को हंसाती हैं, भूखे प्यासे को तृप्त करती हैं। और अंत में लिखते हैं महर्षि, इन्हें भगवान के ये जो है
भगवती भक्ति इन्हें भगवान की किसी रूप से, किसी शिशु से, किसी लीला से कोई परहेज नहीं है। सब में अपने प्रभु का अनुभव करना ही भक्ति का स्वभाव है। तो ये भक्ति का स्वभाव हमने यहाँ पढ़ा था चारु चिंतन में महर्षि का, बहुत वर्षों पहले। फिर दक्षिण में चले गए तो ये जब पृष्ठ बनाने लगे तो हमको ध्यान आया कि चारु चिंतन में, तब हमने मंगवाई चारु चिंतन। हाँ, और नहीं वो बताए तो, पर उस समय रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। ये तो आपने बताया था कि पुस्तक मैंने मंगवाई। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये रिकॉर्ड हो रहा है। वो तो जितना बताया वो तो सब बिना रिकॉर्डेड है ना। पृष्ठ तो दोहराए जा रहे हैं, पर अब रिकॉर्डिंग हो रही है। इसलिए 11 जनवरी का बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 का तो महर्षि ने कहा कि तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे, हे हरि। तो महर्षि ने बताया कि कुछ लोग जो है अपनी आत्मनिष्ठ होते हैं। आत्मनिष्ठ होते हैं मतलब अपना दोष देखते हैं कि भाई हम इतने पापी हैं और हमसे क्या होगा। तो जो इच्छा होते हुए भी अपनी अयोग्यता देखकर भगवान के पास नहीं जाते, वे भक्त तो हैं मतलब इच्छा है उनकी, किंतु वे आत्मनिष्ठ हैं। उनका मन अपनी ओर रहता है, ईश्वर की ओर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सामने जाने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, हिम्मत नहीं पड़ती। उन्हें इस बात का संकोच होता है कि हम इतने गंदे हैं, ईश्वर के सामने कैसे जाएं। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का मन ईश्वर की कृपा, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर की कोमलता तो भूल जाता है और केवल अपना ध्यान रखता है। इसी को कहा कि वे आत्मनिष्ठ हैं। अपने दोषों को उनके निवारण की दृष्टि से देखना तो ठीक है, परंतु उन दोषों के कारण पतित पावन परमेश्वर के पास जाने से संकोच मत कीजिए। दोष आप अपना मत देखो, ये महर्षि नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने दोषों को देखोगे तो निवारण करोगे, तो निवारण की दृष्टि से देखना तो ठीक है, परंतु उन दोषों के कारण पतित पावन परमेश्वर के पास जाने से संकोच करने लगा व्यक्ति, तो ये तो उल्टा हो गया ना। तो अब महर्षि कह रहे हैं कि जब भक्ति आगे बढ़ती है तब अपनी ओर देखना छोड़ देती है। हाँ, मतलब धीरे धीरे। इसीलिए वो सूरदास जी जब पद गाए ना, काफ़ी प्रसिद्धि हो गई थी उनकी। तो हमारे वल्लभाचार्य जी ने भी उनके बारे में सुना, तो यहीं जमुना जी के किसी ने कुटिया बना दी थी, अपना गाते रहते थे। तो वल्लभाचार्य जी जब आए, उनको पता लगा, तो उनका तो नाम काफ़ी प्रसिद्ध था, तो बड़े बड़े आह्लादित हुए। और वल्लभाचार्य जी ने कहा कि हमने तेरी पदों की प्रशंसा सुनी है, तो हम सुनेंगे। तो फिर उन्होंने सुनाया, मूसम कौन कुटिल खल कामी। मेरे जैसा मतलब कुटिल खल कामी कौन है, मतलब अपनी हीनता के बारे में। फिर दूसरा पद गाया, वो भी इसी से मिलता जुलता। तो फिर वल्लभाचार्य जी को अच्छा नहीं लगा, बोले कि क्या तुम गाते हो, है ना। बोले महाराज क्या गलती हुई, आप बताइए हमसे क्या गलती हुई। अरे बोले भगवान की लीला का वर्णन करो, ये क्या आपने मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ। तो बोले आप बताइए हमको। फिर वल्लभाचार्य जी रुक गए वहाँ कुछ दिनों से, रुक कर उनको ठाकुर जी की कथाएं सुनाई। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए गुरु की कृपा से। फिर तो क्या सब ठाकुर जी के उनको दर्शन होते थे, और इतने पद बनाए विश्व प्रसिद्ध। तो महर्षि कह रहे हैं जब भक्ति आगे बढ़ती है तब अपनी ओर देखना छोड़ देती है, तब भक्त भगवान की ओर ही देखता है। हम कैसे हैं इसको भगवान देखना चाहे तो देखें, न देखना चाहे न देखें। हम तो भगवान को ही देखते हैं। भगवान हमें देखेंगे तो उनकी नज़र पड़ते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम जैसे भी हैं उनके हैं। हमारे अंदर क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, ये हम नहीं जानते, परंतु प्रभु हमारे लिए तुम बड़े प्यारे हो, बड़े कोमल हो, बड़े उदार हो, हमसे बहुत अधिक प्रेम करने वाले हो। तुम्हारे बारे में हमको सब कुछ मालूम है। आज भी बताएंगे महर्षि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, परम दयालु। तो वो जो हैं, जो भी कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे हित के लिए कर रहे हैं। आज वाले 13 जनवरी के प्रश्न में आएगा। ये तो मैं जो पढ़ रहा हूँ ये 12 जनवरी का है। तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे, हे हरि। तो कह रहे हैं महर्षि कि तुम्हें अगर हमारी कोई गलती मालूम हो
उसको दूर करना। और यदि मैं जैसा हूँ वैसा ही पसंद हूँ तो मुझे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही रहूँगा। यह है भगवत परायण भक्त का चिंतन। तो प्रभु जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य का मन अपने बारे में सोचता है तब तक भक्ति प्रारंभ नहीं होती, किंतु जब ईश्वर के बारे में सोचने लगता है तब उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि आप जहाँ प्रेम करते हैं वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुँचाना चाहते हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं महाराज। अगर आप उसकी इच्छा दबाकर अपनी इच्छा लागू करना चाहते हैं तो ये सुख पहुँचाने की रीति नहीं है। जब आप उसकी इच्छा के अनुसार उसे सुख पहुँचाना चाहते हैं तो आपको उसके अधीन होना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी अपने प्रियतम प्रभु के अधीन होता है। जैसे जैसे रखियत हो वैसे वैसे रहियत हो हे हरि। हे हरि तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे, ये वृंदावन के भक्त बोलते हैं। तो ये भक्ति का स्वभाव, तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे हे हरि। और ये आज का पृष्ठ 13 जनवरी, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि आज भी ये प्रश्न आएगा कि भाई अगर जो वो कर रहे हैं है ना उसी में हमको खुश रहना है ना, अपने मन का न चले तो उसका लोग गलत अर्थ न लगा ले। इसलिए महाराज ने ये आखिरी प्रश्न 12 जनवरी में प्रश्न करके उत्तर दे दिया कि भाई हम उसको अपने मन से चलाना चाह रहे हैं कि वो हम उसके मन से चलना चाह रहे हैं। मुख्य बात है। तो वो बात अगर पकड़ में आ गई तब फिर इन प्रश्नों की, क्योंकि वो तर्क है ना, तो तर्क दिमाग जो है, बुद्धि जो है वो गलत अर्थ भी लगा लेती है। मूल बात यह है दुख भी कृपा 13 जनवरी आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ हृदयाकाश के हीरे से है, 7, 8, 9, 10 और 129 5 पृष्ठों में से इसको उसका संक्षेपीकरण करके महाराज जी की जो खास खास बातें हैं कि दुख भी कृपा, दुख तो कृपा का कभी, दुख में तो कृपा का अनुभव ही नहीं होता है। तो महाराज जी कह रहे हैं कि इसको इस दृष्टि से देखेंगे जैसे आज के पृष्ठ में समझाया है महाराज जी ने, तो समझ में आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त पृष्ठ है आज का। प्रभु जी महाराज जी समझा रहे हैं कि मूल बात यह है कि जब हमारे मन के अनुसार होता है तब तो हम भगवान की कृपा मानते हैं, और जब हमारे मन के विपरीत होता है तब भगवान की कृपा नहीं मानते। इसका अर्थ यह हुआ कि हम कृपा को पहचानते नहीं हैं और उसको महत्व नहीं देते हैं, बल्कि अपनी वासना और अपनी इच्छा को ही महत्व देते हैं। प्रथम पैराग्राफ में ही महाराज ने जो हमारा रोग है उसको बता दिया कि हमारी जो आदत है वो ये है कि अपनी वासना और अपनी इच्छा को ही महत्व देते हैं। तो हमारे मन के अनुकूल हुआ तो भगवान की कृपा, और हमारे मन के विपरीत हुआ तो भगवान की कृपा नहीं हुई। तो बोले कि कृपा को पहचानना और कृपा को महत्व देने में फिर क्या नई बात क्या आवेगी, उसी को समझा रहे हैं। भगवान का जो विधान है वह सर्वथा मंगलमय है। उसमें कमी तभी मालूम पड़ती है जब हम भगवान की इच्छा को न देखकर अपनी वासना के अनुसार चाहते हैं कि हमको जो पसंद है और जरूरी मालूम पड़ता है वही काम भगवान करें। तो वस्तुतः जो बात है वो तो ये है कि भगवान का जो विधान है वो सर्वथा मंगलमय है, पर ये बात क्यों हमारे अनुभव में नहीं है? बोले कि उसमें कमी तभी मालूम पड़ती है जब हम भगवान की इच्छा को न देखकर अपनी वासना के अनुसार चाहते हैं। वासना के अनुसार क्या चाहता है प्राणी? कि हमको जो पसंद है और जो जरूरी हमको मालूम पड़ता है वही काम भगवान करें। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब हमारा सोचना रहेगा तब हमको भगवान का जो विधान है जो कि सर्वथा मंगलमय है उसमें कमी मालूम पड़ेगी। तो कमी है नहीं वहाँ, भगवान का जो विधान है वो सर्वथा मंगलमय है, ये 100% बात है, पर उसमें कमी हमको अपनी इस आदत के कारण, इस प्रकार की जो हमारी कमी है, वहाँ भगवान के सर्वथा मंगलमय विधान में कमी नहीं है। हमारी कमी को महर्षि बता रहे हैं कि हमारी कमी क्या है कि वासना के अनुसार हमारी पसंद और हमको जो जरूरी मालूम पड़ता है वही काम भगवान करें। अच्छा जी, तो परम पूज्य महाराज श्री समझा रहे हैं कि दुख भी कृपा 13 जनवरी में जो ये बात
मुख्य रूप से आई वो कह रहे हैं कि मूल बात यह है कि जब हमारे मन के अनुसार होता है तब तो हम भगवान की कृपा मानते हैं, और जब हमारे मन के विपरीत होता है तब भगवान की कृपा नहीं मानते हैं। तो ये महर्षि ने बताया, समझाया कि कृपा को पहचानना और उसको महत्व देना ये बहुत बड़ी बात है। कृपा को यानी कहने का मतलब यह है कि कृपा को पहचानना और उसको महत्व देना वो तो संतों से हमें सीखना पड़ेगा। उसी को महर्षि आज के पृष्ठ में सिखाएंगे, समझाएंगे, और वो हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि महर्षि कह रहे हैं कि जब तक हम अपनी वासना और अपनी इच्छा को ही महत्व देते रहेंगे तब तक हम ये कृपा, भगवान की कृपा जो है उसको नहीं पहचान पाएंगे। भगवान का जो विधान है वह सर्वथा मंगलमय है। बस यहाँ मुख्य बात महर्षि को ये कहनी है कि भगवान का जो विधान है, जो भगवान कर रहे हैं जिसके लिए, वो सर्वथा मंगलमय है। पर ये हमको चूँकि अनुभव में नहीं आता तो उसी की चर्चा चल रही थी, तो मनोहरी आ गई इसलिए मैंने दोहरा दिया है कि उसमें कमी हम लोगों को तभी मालूम पड़ती है जब हम भगवान की इच्छा को न देखकर अपनी वासना के अनुसार चाहते हैं कि हमको जो पसंद है और ज़रूरी मालूम पड़ता है वही काम भगवान करें। तो ये जो है ये भगवान तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो हित प्रदान है ना दृष्टिकोण, भगवान का हित प्रदान दृष्टिकोण है। कभी कभी कर भी देंगे हमारे मन की, जहाँ कोई ज़्यादा नुकसान न होता हो और बहुत ही ज़्यादा बच्चा रो रहा है, अबोध बालक है और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि जिद्द कर रहा है ना। अब वो चाकू जो है वो माँ कैसे दे दे उसके हाथ में, और वो चमकीली चीज़ देख के उसको वही चाहिए, चाकू ही चाहिए, है ना। और है चम्मच है और है दूसरी चीज़ें हैं, वो दे देती है, बोले नहीं नहीं वही चाहिए हमको। तो माँ तो उसको नहीं दे सकती ना, कितना भी रोवे, पर वो नहीं, रोना बंद नहीं कर रहा है, तो माँ क्या करे। तो उसके हाथ में चाकू पकड़ा के फिर अपने हाथ से पकड़े रहेगी। क्यों? क्योंकि ताकि वो कुछ भी हो जाए, रोना बंद भी कर दे और कहीं चाकू से अपने को नुकसान न पहुंचा ले। तो ऐसे भगवान को कभी कभी करना पड़ता है कि हम जब बहुत ज़्यादा आग्रह करते हैं, देखते हैं कि भक्ति तो है इसमें और भक्ति है पर अभी नासमझ है, तो इसलिए जिद कर रहा है, तो देते हैं, पर वो देख कर भी मतलब उसको पकड़े रहते हैं हाथ को कि भाई ये अपना नुकसान न कर ले। तो ये भगवान को करना पड़ता है। बाकी तो महर्षि का कहना है कि भगवान का जो विधान है वो सर्वथा मंगलमय है, यानी हमको जिद करने की जरूरत नहीं है, रोने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। भगवान की कृपा को यदि आप विशेष रूप से देखेंगे, परम जी महर्षि हम लोगों की गलती समझा रहे हैं, भगवान की कृपा को यदि आप विशेष रूप से देखेंगे कि भगवान इतना धन दे तो बड़े कृपालु, ऐसा शरीर दे तो बड़े कृपालु, ऐसा ऐश्वर्य दे, है ना, मतलब पद, हाँ ऐश्वर्य का मतलब बहुत बड़ा पद मिल गया, है ना। अब वो सरपंच के पीछे पड़ा है हमारा साहिब सिंह का भाई, आज है वहाँ, सुबह फ़ोन आया कि भाई आशीर्वाद दो, है ना। अब ये सब ऐश्वर्य जो समझता है व्यक्ति कि ये बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, सरपंच बन गए तो, है ना। तो ऐश्वर्य दे तो बड़े कृपालु, और ऐसा परिवार दे तो बड़े कृपालु, सब हमारी आज्ञा में रहे, है ना, ऐसा परिवार दे। तो आप कृपा को नहीं पहचान सकेंगे। भगवान की कृपा को यदि आप विशेष रूप से देखेंगे तो विशेष रूप से देखने का दृष्टांत महर्षि ने दे दिया, जो हम लोगों की मान्यताएं हैं कि भाई ये हुआ तो कृपालु और ये नहीं हुआ तो फिर काहे की कृपालु। तब फिर महर्षि कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार की विशेष रूप देने में तो फिर क्या घाटा है आपको कि आप कृपा को नहीं पहचान सकेंगे। तो कृपा को पहचानने का आप तरीका बताइए। तो महर्षि आगे के पैराग्राफ में समझा रहे हैं, जब भगवान हमारे मन का न करके अपने मन का करते हैं तब उसमें हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि हम अपने अहम से, अपने अभिमान से, अपनी ममता से व अपनी इच्छा से भी ज़्यादा भगवान की इच्छा का आदर करें और कहें कि यह तो भगवान ने बहुत बढ़िया किया जो आज अपने मन का तो किया। यानी भगवान हमेशा हमको अपने मन का करने देते हैं तो वो तो ठीक है, उनकी कृपा है,
पर आज जो है, आज भगवान की इच्छा का आदर करते हुए हमको ये कहना चाहिए कि आज भगवान ने बहुत बढ़िया किया। क्यों आज क्या बढ़िया किया? बोले आज अपने मन का किया। अपने मन का क्या किया? तो उसी को कह रहे हैं महाराज जी कि जब भगवान हमारे मन का न करके अपने मन का करते हैं, तब उसमें हमारी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि वही हमारा अहम, अभिमान है ना, ममता, तो ये सब जो है वो आड़े आती हैं। इच्छा, तो वो हमारी इच्छा, ममता, अभिमान, अहम, उसको तो झुका दें और भगवान जो कर रहे हैं उसके अंदर अपनी राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे, हे हरि। कल का प्रश्न। तो ठीक है, ये पहली शिक्षा। दूसरी, भगवान की ओर से जो आता है उसमें भगवान का हाथ देखिए। हम लोगों की समस्या ये है कि हम भगवान को नहीं देख पाते, है ना। ये मनोरी के यहाँ से आया है, ये रचना लाई है ना। भगवान की ओर से जो आता है उसमें भगवान का हाथ देखिए। तो ये तो बहुत कठिन है ना, इसलिए महाराज जी को कहना पड़ा ना हमको कि किसी सेठ वेठ के यहाँ से नहीं आता है, हमारे यहाँ सीधे भगवान के यहाँ से आता है। तो ये भगवान का हाथ देखेंगे, तो भगवान का हाथ देखेंगे तो फिर क्या है, दलिया आज वो है वैसा है और पौवा वैसा है, कोई प्रश्न ही नहीं है। भगवान की ओर से है तो भगवान की ओर से तो डायरेक्ट है ना। पर हम जो है भगवान को नहीं देखते हैं, क्या बना दिया विशेष, क्या विशेष खराब नहीं, खास खराब नहीं, ये सब नहीं। भगवान की ओर से आ रहा मतलब प्रसाद। अच्छा, अब बोले कि भाई आप भगवान को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं? तो सुनो, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं, परम दयालु हैं। यानी अगर भगवान हमारे जैसे अल्पज्ञ होवे तब तो भाई हम हर एक चीज़ में भगवान को नहीं देखेंगे। पर जब शास्त्र कह रहे हैं, बार बार गुरु लोग कह रहे हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं। अच्छा, सर्वज्ञ हो, सब जानने वाला तो हो, पर शक्ति नहीं हो, है ना, कमज़ोर आदमी हो, तो बोले नहीं, वो तो सर्वशक्ति है। तो सर्वशक्ति भी है, सर्वज्ञ भी है, इसका मतलब वो कर भी लेगा। तो फिर बोले कि ये भी हो, सर्वज्ञ भी हो, सर्वशक्ति भी हो, पर दयालु, दया नहीं हो, है ना, तो भी किसी काम का नहीं। तो बोले नहीं, वो परम दयालु भी है। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, महाराज जी जब भी बोलते हैं भगवान के बारे में, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्ति हैं और परम दयालु हैं। तो इसलिए फिर भगवान की ओर से जो आता है, क्योंकि वो सब जान ही रहे हैं और वो सब करने में भी समर्थ हैं और परम दयालु हैं, तो हमको तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तब फिर अगला वाक्य है कि वे जो क्रिया हमारे सामने भेजते हैं, जो वस्तु भेजते हैं, जो भोग भेजते हैं, जो परिवार भेजते हैं, उन सब में उनकी कृपा ही भरपूर रहती है ना। कहाँ से आटप की? अहमदाबाद से। बोले कि वो जो भी भेजते हैं, है ना, वस्तु, भोग, परिवार, क्रिया, है ना, सब तो गिना दिया हमारा ने। तो हमारे सामने जो भी भेजते हैं सब में उनकी कृपा ही भरपूर रहती है। ये टपके थे, मैं नहीं टपकी थी। वे क्रिया हमारे सामने भेजते हैं, जो वस्तु भेजते हैं, जो भोग भेजते हैं, जो परिवार भेजते हैं, उन सब में उनकी कृपा ही भरपूर। यानी सर्वज्ञ, सर्वशक्ति और परम दयालु की महर्षि व्याख्या कर रहे हैं कि जब वो परम दयालु है, सर्वशक्ति है और सर्वज्ञ है, तो फिर उनकी कृपा ही भरपूर रहती है। अच्छा, तो भगवान की कृपा का आदर हर रूप में करने से भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। अब ये यहाँ से हमारी साधना शुरू हो गई कि भगवान की कृपा का आदर हर रूप में, जब ये हम अपनी ओर से करेंगे इतना, तो फिर भगवान की कृपा का भी अनुभव होने लगेगा। और नहीं तो फिर हम अपना ही वही, अपनी पसंद, अपना ये, अपनी वासना, अपनी इच्छा, अपना अभिमान, अपनी ममता, अपना अहमता, है ना। तो ये तो जो है वो तरीका नहीं है अध्यात्म मार्ग में चलने का। वो तो ठीक है अपना दुनियादारी और जो है संसारी मार्ग, उसमें ठीक है, अपना करो तुम जैसे करने चाहो। पर इसमें महाराष्ट्र ने ये सूत्र दिया कि भगवान की कृपा का आदर हर रूप में। ये नहीं कि कुछ रूप में भगवान की कृपा का आदर हो, कुछ रूप में नहीं, ऐसा नहीं, हर रूप में। वो महाराष्ट्र ने पहले कह दिया ना, विशेष रूप से देखेंगे भगवान इतना धन दे, इतने हैं, इतना
तन दे, ऐसा शरीर दे, ऐसा ऐश्वर्य दे, ऐसा परिवार दे तो बड़े कृपालु। तो वो विशेष वाला रूप नहीं, भगवान की हर रूप में भगवान की कृपा का आदर, हर रूप में। ज्यादा दिया तब भी उनकी कृपा, नहीं दिया तो भी उनकी कृपा, है ना। ये हो गया हर रूप। जो परिवार भेजते हैं सब चीज, हर एक चीज में कृपा। उसमें अपनी इच्छा की प्रधानता न रखकर भगवान की इच्छा की प्रधानता रखनी चाहिए। अच्छा, बोली महाराज श्री ये सब बातें आप बता रहे हैं, पर इसमें भक्ति का सिद्धांत और वेदांत का सिद्धांत क्या है? बोले भाई देखो, समझो हमारी बात को, भक्ति का सिद्धांत भी यही है और वेदांत का भी सिद्धांत यही है। कोई अलग अलग नहीं है कि भाई ये तो भक्ति की बात आप कर रहे हो, वेदांत में तो ऐसा नहीं माना गया है ना। दोनों के सिद्धांत यही है। कैसे? हम अपनी इच्छा को जितना जितना शिथिल करते जाएंगे उतना उतना अपने स्वरूप की अनुभूति के पास पहुंचते जाएंगे। अब देखिए ना, महाराज जी जब बोल रहे हैं तो ये वेदांती लोग क्या है, बड़े विचित्र होते हैं। तो उनको लगता है कि ये तो सब भक्तों के काम की बात करी है ना, हमारे काम की बात नहीं करी। तो महाराज जी साहब कह रहे हैं अगले वाक्य में कि तुम तो स्वरूप की अनुभूति के पीछे लगे हो ना, तो सुनो हमारी बात। हम अपनी इच्छा को जितना जितना शिथिल करते जाएंगे उतना उतना अपने स्वरूप की अनुभूति के पास पहुंचते जाएंगे। तो इच्छा को ही जब तुम शिथिल नहीं कर रहे हो, कल समझा रहे थे, अभी साध्वी कंचन ने एक निकाला है सुदामा चरित, तो मुझे लगता है करीब 1 घंटे का है। कल ही मिलाया, सुनना शुरू किया, करीब 10 मिनट सुनी मैंने, क्योंकि वो पूरा इसलिए नहीं सुना कि आजकल वो है ना वॉक वाला, तो थोड़ा अंदर ही चल लेता हूँ, तो उतना ही फिर दूसरा था कार्य। तो उसमें महर्षि ने बताया कि ये वेदांती लोग पहले कि भाई जीवन मुक्ति हमको चाहिए, है ना, और साधना, बोले साधना नहीं, जीवन मुक्ति, सीधे जीवन मुक्ति बिना साधना के। बोले ऐसे नहीं होता है। साधना क्या है? हम अपनी इच्छा को जितना जितना शिथिल करते जाएंगे उतना उतना अपने स्वरूप की अनुभूति के पास पहुंचते जाएंगे। तो जीवन मुक्ति क्या है? कुछ नहीं, कुछ होना ही नहीं है, फल कैसे मिलेगा बिना साधना के? पर बोले नहीं, जीवन मुक्ति है पहले चाहिए। ऐसा नहीं होता, पहले जब इच्छा को शिथिल करेंगे तो फिर स्वरूप की अनुभूति के पास पहुंच ही जाएंगे। तो इसलिए वेदांतियों को भी चुप करा दिया उन्हें, तो ये ज़्यादा चक करते हैं। अंत में कह रहे हैं असलियत में प्रभु की कृपा को पहचानना ही कठिन है। सच्ची बात यह है, महर्षि कह रहे हैं कि प्रभु की कृपा को हम नहीं पहचान सकते। क्यों नहीं पहचान सकते? बताएंगे आगे। क्या है कि आसक्तियां जब तक हैं, जब तक हमको पकड़ है संसार की, तब तक प्रभु की कृपा को हम नहीं पहचान सकते। वैराग्य आने पर ही प्रभु की कृपा को पहचान होती है। जिनके मन में संसार से राग होता है वे उनकी कृपा को नहीं पहचानते, और जिनके मन में संसार से वैराग्य होता है वे प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते हैं, भगवान की कृपा देखते हैं। तो मूल जो है, अभी इनका भी जोर पूरा का पूरा इसी पे है। आज तो कथा का 5वां दिन है, तो 4 दिन से जितना भी मैंने सुना, वैराग्य वैराग्य वैराग्य, हर एक घटना में वैराग्य। तो वो वैराग्य क्या करता है कि उस वैराग्य से फिर हमको ये बुद्धि मिल जाती है कि कैसे वो कृपा कर रहे हैं। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते हैं, भगवान की कृपा देखते हैं। कौन? जिनके मन में संसार से वैराग्य होता है। पर जिनके मन में संसार से राग होता है, तो राग वाला तो ये सोचेगा ना कि ये चीज़ मिले तो मैं कृपा मानूं, सीधी बात है ना। तो वे उनकी कृपा को नहीं पहचानते हैं। अब वो प्रभु तो कृपा कर रहा है, कोई चीज़ वो चाह रहे हैं, गलत तरीके से भी चाह रहे हैं, है ना, ठाकुर जी के, बिहारी जी के बार बार मनौती भी मान रहे हैं, पर वो ठाकुर जी कैसे होने देंगे? अगर वो भक्त है तो गलत तरीके से जो चाह रहा है तो उसको तो बचाएंगे ना वो। तो वो सोचेगा, वो क्या सोचता है कि भाई जो सबको मिल रहा है तो हमको क्यों नहीं मिल रहा है? और हम तो बिहारी जी के भगत हैं, तो बिहारी जी के भगत तो इसीलिए तुमको नहीं मिल रहा है ना। पर वो संसार से राग है, इसलिए वो उसको नहीं पहचानेगा कि ये इसमें भगवान की कृपा है, ये जो हमको नहीं मिल रहा है इसमें भगवान की कृपा है, उसको नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि संसार से राग है। संसार से राग मतलब संसार की भोग्य वस्तुओं से, तो इसलिए उसके लिए बड़ा मुश्किल है। असलियत में प्रभु की कृपा को पहचानना ही कठिन है। तो प्रभु की कृपा को पहचानना ही कठिन है मतलब क्या?
कि भक्त व्यक्ति है और भक्त व्यक्ति कुछ अनजान में या मतलब संग दोष से कुछ ऐसी गलत प्रक्रिया जो कि उसको लगता है अब समाज में ये गलत नहीं मानी जाती, पर भगवान तो उसको नहीं फंसने देंगे ना। भले समाज में बहुत सारा समाज, चूँकि समाज ही अधार्मिक हो गया है, धर्म नाम की कोई चीज़ रही नहीं, तो इसलिए भक्त भी कहीं गफलत में ये समझ ले कि भाई चलो हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, तो अगर उसकी सच्ची भक्ति है तो भगवान उसको नहीं होने देंगे, पूर्ण नहीं होने देंगे। तब वो उसमें कारण वो दुखी क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार के प्रति राग है, संसार के प्रति। इसीलिए वैराग्यवान ही समझ पाएगा। तो जिसके मन में संसार से वैराग्य होता है, तो वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ इतना ही है कि वस्तु के बारे में हमारी जिद न हो। वैराग्य का अर्थ दोनों की शीतलता, राग और द्वेष दोनों की शीतलता। राग भी ना हो, द्वेष भी ना हो, उसी को कहते हैं वैराग्य। तो वो शीतलता महर्षि ने ऊपर बता दी कि हम अपनी इच्छा को जितना जितना शीतल करते जाएंगे उतना उतना अपने स्वरूप की अनुभूति के पास पहुंचते जाएंगे। तो ये वेदांत का सिद्धांत भी आ गया। अब आगे वाले अंत वाले पैराग्राफ में एक बात जो मैं कल 2 दिन पहले बता रहा था कि ठाकुर जी के हाथ आनंदमय हैं, उनसे दुख की सृष्टि नहीं हो सकती। आज महर्षि उसको दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं। प्रभु मूरत कृपामयी है, उनके कृपामय हाथों से कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं है। तो हाथ जब कृपामय है तो फिर हाँ कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो यह जो हम लोगों को दुख सरीखा मालूम पड़ता है, उसमें भी भगवान की कृपा है और मंगल ही मंगल है। तो अंत में महर्षि ने यह सूत्र दे दिया कि प्रभु मूरत कृपामयी है। जैसे हम जाते हैं ना मंदिरों में तो पूछते हैं भाई ये क्या ठाकुर जी का विग्रह किसका है, अष्ट धातु का है कि मार्बल का है कि है ना काष्ठ का है। तो बोले कि ठाकुर जी को छुओ, कहीं से भी छुओ, है ना, बस वो कृपामयी है। मतलब कृपा से ही उनका पूरा विग्रह बना हुआ है। न अष्ट धातु है, न काष्ठ है, न मार्बल है, कुछ नहीं है। कृपा, कृपा से ही पूरा ठाकुर जी बने हुए हैं। प्रभु मूरत कृपामयी है। जैसे घड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं मृणमय। मृणमय मतलब मिट्टी का है। घड़े में क्या चीज़ है? बोले मिट्टी। तो वैसे ठाकुर जी के विग्रह में क्या चीज़ है? बोले कृपा, और कुछ नहीं है। कृपा से ही बना हुआ है। जहाँ छुओ वहाँ कृपा, है ना। तो हाथ भी कृपा, तो हाथ कृपा वाले उससे जब वो बनाएंगे सृष्टि अथवा जो भी घटना जो उसको रूप देंगे, तो उस घटना में फिर अमंगल कैसे हो सकता है? तो उनके कृपामय हाथों से कभी किसी का अमंगल होता ही नहीं है। तो फिर बोले महाराज ये दुख जो हम अनुभव कर रहे हैं इसकी तो आप संगति लगाइए। तब आखिरी वाक्य महर्षि का है, तो ये जो हम लोगों को दुख सरीखा मालूम पड़ता है, दुख है नहीं, दुख सरीखा मालूम पड़ता है। बोले नहीं, हमको दुख ही मालूम पड़े, सरीखा शब्द मत लाइए, दुख ही मालूम। चलो दुख मालूम पड़ता है, सरीखा हटा दो। तो बोले उसमें भी भगवान की कृपा है। बोले उसमें कैसे भगवान की कृपा है? और मंगल ही मंगल है। तो वही बात महर्षि ने फिर दृष्टांत दिया ना उसका। राजा चाकू से, नहीं चाकू नहीं, तलवार को देख रहा था धार तेज है कि नहीं। तो अब वो इतनी धार इतनी तेज थी कि उसकी तो उंगली कट गई। हाँ, उसके मंत्री को यह आदत थी, जैसे हमारे श्याम जी को आदत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसको आदत थी कि भगवान कृपा, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा, हर एक चीज़ में भगवान की कृपा। अरे यहाँ उंगली कट गई राजा की, इसमें भगवान की कृपा, तो इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया उसको मंत्री को। अब वो अपना टट्टी वट्टी करा के फिर बाद में शिकारी वार खेलने गया होगा, तो वहाँ बलि के लिए पकड़ के ले गए। फिर बाद में पुरोहित ने देखा तो उंगली कटी हुई। बलि नहीं होगी। तब याद आई मंत्री की बात। बोले उसने कहा था, जब कटी थी तभी कहा था भगवान की बड़ी कृपा। लौट के आया, मंत्री को बुलाया, बोले चलो कोई बात नहीं, हमारे पे तो कृपा हो गई, तेरी बात ठीक निकली, पर तेरे पे क्या कृपा हुई? क्योंकि तेरे को जेल में डाला तब भी तो कह रहा था बड़ी कृपा, तेरे पे क्या कृपा हुई?
तू तो जेल में पड़ा रहा। बोले महाराज कृपा तो हो ही गई, क्योंकि जेल में अगर आप नहीं डालते तो मैं आपके साथ रहता, हम दोनों को पकड़ के ले जाते, आप तो छूट गए, फिर हमारी बलि हो जाती। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो हम लोगों को दुख सरी का मालूम पड़ता है, हाँ, दुख है नहीं। तो वो है जेल में था बेचारा, पर वो समझ रहा है, वो भगत है, उसको दोनों व्याख्या कर दी। राजा को तो अपनी बात तो समझ में आ गई, पर ये बात समझ में नहीं आएगी मंत्री पे कैसे कृपा हुई। सही बोला। तो मंत्री पे भी कृपा है, उसमें भी भगवान की कृपा है और मंगल ही मंगल है। तो महात्मा लोग समझाते हैं दृष्टांत देके, और वो बात तो अपने जीवन में घटानी है। जी जी, वो कितना क्या घटा पाता है व्यक्ति, ये आपकी कृपा से। वो तो उसके सामर्थ्य पे है। दुखी रहना चाहे दुखी रह ले, क्या है, पर ठाकुर जी ने तो दुख की रचना नहीं करी, ये हमारी रचना है। हाँ, ये हमारी रचना। इसीलिए एक पूरा का पूरा अध्याय लिख दिया विद्यारण्य मुनि ने पंचदशी में। अच्छा। हाँ, कि जीव द्वारा जो सृष्टि ये द्वैत है, प्रभु ने तो बनाई है सृष्टि, पर प्रभु की सृष्टि में कोई दुख नहीं है। तो उसमें जो हमने हमारा, ये मेरा और ये तुम्हारा और ये, हाँ, अहमता और ममता कर ली ना, ये हमारा बनाया हुआ द्वैत है, ईश्वर ने नहीं बनाया। ये मेरा धन, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, तो ये जो है, ये जो है, इसमें फिर कहते हैं फिर कैसे हम निकले इसमें से। तो विद्यारण्य मुनि ने समझाया कि इसका शास्त्रीय जो द्वैत है, यानी शास्त्र जिसको कहता है वैसे करना शुरू कर दो। तो शास्त्र कहेगा भाई कि ऐसे धर्म करो, भक्ति करो, है ना, तो ये सब करोगे, वो भी द्वैत है, पर वो करोगे तो फिर शास्त्रीय द्वैत तुमको कष्ट नहीं देगा। तो फिर अशास्त्रीय द्वैत का मतलब उसमें भी दो विभाग कर दिए। अशास्त्रीय द्वैत तो कष्ट देगा, पर उसमें भी दो विभाग है, एक तीव्र और एक मंद। तो तीव्र क्या है, बोले ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब तीव्र जो हैं अशास्त्रीय द्वैत हैं, तो वो तो कष्ट देंगे। और बोले मंद क्या है, मंद का तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मंद को भी, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। मंद क्या है, बोले मनोराज्य, बैठे बैठे ऐसे सोचते रहो, हैं, तो वो मनोराज्य जो है उसी से फिर तुम उसमें फंस जाओगे, क्योंकि जो जिस चीज़ का चिंतन करोगे उसी में फंस जाओगे। तो इसलिए वो मंद वाला भी बहुत भयंकर है। और अशास्त्रीय दोनों द्वैत, तीव्र और मंद, दोनों को हटाना पड़ेगा। दोनों को हटाओगे तो फिर बचेगा शास्त्रीय द्वैत। शास्त्रीय द्वैत अपना करते रहो, सत्संग वगैरह करते रहो, तो ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, है ना। भक्ति का स्वभाव, तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे, दुख भी कृपा, ये सब सुनने को मिलेगा। तो फिर उसको करने की प्रेरणा मिलेगी कि भाई उसको कैसे उतारें जीवन में। तो वो शास्त्रीय द्वैत जब करोगे तो फिर यह शास्त्रीय द्वैत मिटता जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, और फिर बचेगा क्या, वही प्रभु वाला, प्रभु मूर्त कृपामयी है ना। उनकी कृपा में हाथों से कभी किसी का मंगल होता ही नहीं है, ये बस यही बच गया, और हमारा जो था वो खत्म हो गया। तो ये जो हम लोगों को दुख सरी का मालूम पड़ता है, उसमें भी भगवान की कृपा है और मंगल ही मंगल है। तो अब जो है ये दृष्टि प्राप्त हो गई कि दुख भी मंगल है। जस स्वामी करके मनोहरी ने देखा होगा, वो गिर गए थे बेचारे, बंदर होता ही है, फ्रैक्चर हो गया यहाँ का, प्लास्टर लगा, महर्षि भेजते थे, तो हम गए देने के लिए। भोजन के पहले महर्षि देखते थे क्या क्या है, फिर कुछ मीठा, कोई बढ़िया चीज़, छोटे कटोरे रखे थे, वो डिब्बे, ये वहाँ उनके लिए, वामदेव जी के लिए ले जाओ, ये जस स्वामी के लिए ले जाओ। तो हम जस स्वामी के लिए लेके गए, उनको पता था प्रतिदिन आता था, तो फिर हमने अपनी सहानुभूति बताई कि भाई आपको ऐसा ऐसा हो गया, चलो कोई बात नहीं। हमने कहा हो सकता है कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, इतने से ही होके बच गया। जैसे लोग प्राय सहानुभूति करते हैं उन्हीं शब्दों में। बोले गलत, हमको बोले गलत। हाँ, हम सोचे भाई इतनी बढ़िया सहानुभूति प्रकट करी, इसमें गलत क्या बोले हम। बोले ये जो हुआ ये कृपा, हाँ। अब हम तो समझ नहीं पाए उनकी बात कि ये कैसे कृपा, तो वो भी बेचारे नहीं समझा पाए।
मतलब उनको कोई बस इतना ही कहना था कि बस ये कृपा, जो हुआ वो कृपा। कुछ बड़ा हो जाता और वो बच गया, वो नहीं, ये हुआ जो कृपा। तो हमने महाराज को आके बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे। महाराज ने कहा बिल्कुल सही कहा। एकदम सही कहा। वही महाराज कह रहे हैं कि हम लोगों को जो दुख शरीर का मालूम पड़ता है उसमें भी भगवान की कृपा और मंगल ही मंगल है। तो जो है व्यक्ति अपने मन में सोच लेता कि भाई अगर ये ऐसा नहीं होता तो हम चुपचाप बैठते नहीं, इधर उधर जाते घूमते, है ना। वासना है ना, तो वासना से व्यक्ति को पता लगता है कि भाई चलो ठाकुर जी ने अच्छा किया अभी कुछ दिन कि भाई यहाँ बैठ के भजन करो चुपचाप, है। तब HN कुटीर, अब HN कुटीर दे दिया ठाकुर जी ने बैठ के भजन करो। और नहीं, व्यक्ति बैठ के थोड़ी भजन करेगा, दुनिया भर में डोलेगा।